हाय गाइज, वेलकम टू बैचलर्स ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोकार्नो संधि के बारे में पढ़ेंगे। लोकार्नो संधि क्या है, बाधाएं क्या थी, प्रमुख प्रावधान क्या है, लोकार्नो समझौते के परिणाम क्या हुए। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो का महत्वपूर्ण पार्ट समझते हैं। लोकार्नो संधि क्या थी। चलिए, वर्साई के संधि के बाद फ्रांस सुरक्षा की खोज में लगा हुआ था। जर्मन विदेश मंत्री गुस्टाव स्ट्रैसमान जर्मन विदेश मंत्री गुस्टाव स्ट्रैसमान, फ्रेंच विदेश मंत्री विरिया तथा ब्रिटिश विदेश मंत्री चैम्बरलेन के पारस्परिक सहयोग से स्विट्जरलैंड में लोकार्नो नामक स्थान पर 1 अक्टूबर लिखा गया है। ये 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 1925 तक समझौते हुए। इसी समझौते को लोकार्नो की समझौता कहा जाता है या लोकार्नो की संधि। लोकार्नो सम्मेलन में 7 देश ने भाग लिया था, जो इस प्रकार है। फर्स्ट में फ्रांस है, दूसरा जर्मनी, तीसरा ब्रिटेन और चौथा इटली, पांचवी चेकोस्लोवाकिया, छठा पोलैंड और सातवां बेल्जियम। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य यूरोपीय देशों के समान समानता का दर्जा दिया जाता था गया। इस सम्मेलन में इतने अधिक स्नेह और सौहार्द का वातावरण था कि उसे पुरानी कटुता और शत्रुता का अंत करने वाली लोकार्नो भावना कहा जाने लगा। चैम्बरलेन इंग्लैंड लौटने पर लोकार्नो समझौते को संबंध में कहा कि लोकार्नो समझौता युद्ध एवं शांति के बीच एक वास्तविक विभाजक रेखा है। लोकार्नो संधि क्या थी, इसके बारे में हमने समझ लिया और इसके महत्वपूर्ण बिंदु आगे देखते हैं। जो लोकार्नो समझौते में आई बाधाएं क्या थी, उनके बारे में पढ़ते हैं। लोकार्नो समझौता कठिन कार्य था और इसके मार्ग में निम्नलिखित कठिनाइयां थी। फर्स्ट, जर्मनी के लिए राष्ट्रसंघ की सदस्यता। जर्मन ने यह शर्त रखी कि उसे बिना कोई शर्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया जाए। इस पर निश्चय किया गया कि इन संधियों के हो जाने पर जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बना दिया जाएगा। दूसरा, जर्मन द्वारा पूर्वी सीमाओं का गारंटी देने से इनकार। एक कठिनाई यह थी कि जर्मनी यद्यपि पश्चिमी में फ्रांस और बेल्जियम सीमांत की ओर राइन प्रदेश की सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार था, किंतु पूर्व में चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के साथ लगने वाली सीमाओं को सुरक्षा का वचन देने को तैयार न था। तीसरा, जर्मनी की रूस सैनिक विरोधी सैनिक कार्यवाही से मुक्त। इस का अर्थ यह था कि निशस्त्र राष्ट्र होने के कारण जर्मनी से यह आशा नहीं रखी जाएगी कि वह संघ द्वारा समर्थित किसी रूप में विरोधी सैनिक रूप में भाग न ले। सॉरी, यहाँ पे न छूट गया है, न ले। इसका आगे का जो बिंदु है उसे पढ़ते हैं। समझौते के प्रमुख प्रावधान। पारस्परिक गारंटी की संधि। पहली और सबसे मुख्य संधि जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली और बेल्जियम इन सारे के पारस्परिक गारंटी की संधि थी। इनमें इन सब शक्तियों ने ये गारंटी दी थी कि वे वर्साई की संधि के द्वारा निश्चित की गई
जर्मनी बेल्जियम और फ्रांस की सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखने की वचन देते हैं। जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस ने ये समझौता किया कि वे एक दूसरे पर 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त न तो कभी आक्रमण करेंगे और न ही एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन थी ये देख लीजिए। फर्स्ट अवस्थाएं थी न्यायपूर्ण आत्मरक्षक। विसैन्यीकरण की अवस्था का ज्वलंत उदाहरण राष्ट्र संघ द्वारा अधिष्ठ सैनिक कार्यवाही। इन राज्यों ने अपने बीच उत्पन्न होने वाली सब प्रकार के विवादों का शांतिपूर्ण उपायों से हल करने तथा संधि का उल्लंघन कोई संदेह हो तो इसका निर्णय संघ के काउंसिल को सौंपा जाए। यह संधि जर्मनी के राष्ट्र संघ का सदस्य बनने पर लागू होगी। मध्यस्थता संधि। लोकार्नो की 4 संधियां अर्थात दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं संधि मध्यस्थ थी। जर्मनी के साथ बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया द्वारा पृथक पृथक रूप से की गई थी। इन संधियों द्वारा निश्चित किया गया कि जर्मनी और संधिकर्ता के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय किसी मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा अथवा इसका फैसला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करेगा। यह अवस्था संधि से उत्पन्न विवादों के संबंध की गई थी। तीसरा, गारंटी संधियां। अंतिम 2 गारंटी संधियां एक ओर फ्रांस तथा दूसरी ओर पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ थी। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि यदि लोकार्नो समझौता का पालन नहीं होता और बिना उत्तेजना के युद्ध छिड़ जाता है तो दोनों राष्ट्र एक दूसरे की तुरंत सहायता करेंगे। लोकार्नो समझौते पर हस्ताक्षर। लोकार्नो में तैयार किए गए उपर्युक्त 7 संधियों के समझौते पर 1 दिसंबर 1925 को संबंधित देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए और 14 सितंबर 1926 से यह लागू हो गया। लोकार्नो समझौते के परिणाम। लोकार्नो समझौते के निम्नलिखित परिणाम हुए जो इस प्रकार है। फ्रांस एवं जर्मनी की बीच शत्रुता की समाप्ति। इसका पहला परिणाम यह था कि इसने फ्रांस और जर्मनी के मध्य अस्थायी शत्रुता और वैमनस्य के मूल आधार को नष्ट किया। इसने दोनों देशों में सौहार्द बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय शांति की भावनाओं को प्रोत्साहन दिया। दूसरा, लोकार्नो समझौते के आधार पर राष्ट्रों की सहमति। लोकार्नो समझौते राष्ट्रों की इच्छा और सहमति के आधार पर संपन्न हुआ था। तीसरा, राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि। राष्ट्र संघ की शक्ति में वृद्धि। इस सम्मेलन में जर्मनी को राष्ट्र संघ में शामिल की गई। इससे राष्ट्र संघ की शक्ति में वृद्धि हुई। सामंजस्य पूर्ण मार्ग की खोज। लोकार्नो समझौते द्वारा युद्ध के बाद पहली बार फ्रांस की सुरक्षा की आवश्यकता और वर्साई की संधि के संशोधन
कि जर्मन मामलों के बीच संतुलन स्थापित किया गया। 5वां, प्रतिशोध नीति का अंत। लोकार्नो समझौते का महत्व प्रतिपादित करते हुए फ्रेंच विदेश मंत्री विरिया ने घोषणा की थी कि यह जर्मनी के लिए शांति है, यह फ्रांस के लिए शांति है। इसलिए इतिहास के पन्नों को काला करने की भयंकर एवं रक्तरंजित संघर्षों की एक सुदृढ़ श्रृंखला का अंत होता है। राइफलों, मशीनों और तोपों का जमाना नहीं रहा। यह समझौते मध्य और शांति के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ईएचकार के शब्दों में यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि लोकार्नो संधि में यूरोप के शांतिकरण में योगदान दिया है। लैक्सन ने कहा, इस समझौते को वे विश्व इतिहास में नए युग का निर्माण का युग बताया। हे गाइज, अगर मेरी आवाज़ में कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यह मेरा पहला वीडियो है और मैं अपने आवाज़ को इसी माध्यम से सुधारना चाहता हूँ। कृपया इसको क्षमा कीजिएगा और मेरी राइटिंग भी थोड़ी ख़राब होगी, उसके लिए भी मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो कृपया इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और मेहनत करूं और अपने आप को इतना इम्प्रूव करूं कि आगे चलकर मुझे सुने तो आपको भी अच्छा लगे। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।